आज हम यूनिट नंबर 2 को डिस्कस करने वाले। यूनिट नंबर 2 है मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैनेजिंग लिनक्स प्रोसेस। यहाँ पे हमें लिनक्स में प्रोसेस कैसे देखना है। कोई हेवी प्रोसेस है जो कि सिस्टम को हैंग कर रही है, सिस्टम को स्लो कर रही है, तो उस प्रोसेस को फाइंड आउट करके उसको हमें कैंसिल करना होता है, किल करना होता है। तो फिर लिनक्स में प्रोसेस को कैसे देखा जाता है, प्रोसेस को कैसे किल करना है, कैंसिल कैसे करना है, कौन से यूजर्स कितने प्रोसेस यूज कर रहे हैं, कौन से यूजर्स के प्रोसेस कैसे किल करना है, पर्टिकुलर यूजर के प्रोसेस कैसे किल करना है, देन सर्वर का लोड कैसे चेक करना है, कर्नल का वर्जन कैसे चेक करना है। ऐसे बहुत सारे कमांड्स है इस टॉपिक के अंदर। इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही रहेगा, बिकॉज हमें जब कंपनी में हम काम करते हो तो सर्वर मॉनिटरिंग हमें करना पड़ता है। सर्वर पे क्या चल रहा है उसको हम मॉनिटर करते हैं, मॉनिटरिंग करना होता है। और सर्वर मॉनिटरिंग में बहुत सारे ऐसे कमांड्स होते हैं जो कि आपको मॉनिटर करने होते हैं, ठीक है। तो सर्वर का लोड हमें चेक करना होता है, कितने नंबर ऑफ प्रोसेस चल रहे सिस्टम के अंदर वो हमें चेक करने होते हैं। कोई हेवी प्रोसेस है जिसके कारण सर्वर पे लोड बढ़ रहा है तो उस प्रोसेस को हमें कैंसिल करना होता है, किल करना होता है। ये एक्टिविटीज हमें कंपनी में करने होते हैं, उसके लिए फिर ये कमांड आपको यूज करना है। इंटरव्यू में भी इसके ऊपर क्वेश्चंस होंगे। तो सबसे पहला सवाल यही है कि प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, हम प्रोसेस वगैरह देखेंगे, प्रोसेस को कैंसिल करेंगे, किल करेंगे, बट प्रोसेस क्या होता है। तो प्रोसेस का डेफिनेशन बड़ा सिंपल है, रनिंग प्रोग्राम दैट मीन्स प्रोसेस। कंप्यूटर के अंदर, सर्वर के अंदर जो भी प्रोग्राम रनिंग है उसको हम प्रोसेस कह बोलते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक पीडीएफ ओपन करके रखा है या पीपीटी ओपन करके रखा है, तो ये प्रोसेस चल रहा है। मैंने एक एप्लीकेशन ओपन करके रखा है वहां पे, ठीक है, जैसे जूम एप्लीकेशन मैंने चला के रखा है, तो ये भी क्या है, एक प्रोसेस है। मैंने कैलकुलेटर ओपन करके रखा है, तो ये भी एक क्या हो गया, प्रोसेस। जो सिस्टम के अंदर प्रोग्राम रनिंग है जो कि रैम और सीपीयू को कंज्यूम कर रहे हैं, वो प्रोसेस कहलाता है, ठीक है। आपने फायरफॉक्स ओपन किया, वो भी एक प्रोसेस चल रहा है आपके सिस्टम के अंदर, ठीक है। हाँ, फायरफॉक्स तो आपके सिस्टम पे इंस्टॉल्ड है, बट आपने उस फायरफॉक्स को रन नहीं किया, ठीक है, तो वो प्रोसेस नहीं कहलाएगा। कैलकुलेटर तो है आपके सिस्टम पे, बट वो चल नहीं रहा है, रनिंग नहीं है, वो प्रोसेस नहीं कहलाएगा। जो प्रोग्राम रनिंग होगा उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। तो रनिंग प्रोग्राम का मतलब होता है प्रोसेस। हर प्रोसेस को क्या चाहिए होता है, सीपीयू यूज करता है और मेमोरी भी यूज करता है। हर प्रोसेस को चलाने के लिए, हर एप्लीकेशन को चलाने के लिए क्या चाहिए, रैम चाहिए, मेमोरी चाहिए एंड सीपीयू भी चाहिए होता है, ठीक है। तो हर प्रोसेस यूज करते हैं सीपीयू को एंड रैम के रिसोर्सेज को। सिस्टम को प्रोसेस के नेम से सिस्टम उसको आइडेंटिफाई नहीं करता है। जैसे मैं फायरफॉक्स बोल रहा हूँ जो कि एक प्रोसेस का नेम है, एक एप्लीकेशन हम चलाते हैं तो वो प्रोसेस कहलाता है, तो उसको हम फायरफॉक्स बोल रहे हैं। तो फायरफॉक्स नाम का जो प्रोसेस है, ये नाम जो है ये हमारे लिए है, पर सिस्टम हर प्रोसेस को आइडेंटिफाई करता है एक नंबर से। कंप्यूटर या सर्वर मशीन एक हर एक प्रोसेस को एक नंबर देता है, उसी नंबर को हम बोलते हैं पीआईडी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर। और ये जो पीआईडी नंबर होता है ये यूनिक होता है। मतलब जो पीआईडी नंबर किसी प्रोसेस को मिल गया, तो वही पीआईडी नंबर सेम मशीन के ऊपर, सेम सर्वर के ऊपर किसी दूसरे प्रोसेस के लिए नहीं होगा। तो हर एक प्रोसेस के लिए जो नंबर मिलता है जिसको हम पीआईडी बोलते हैं, एक यूनिक नंबर होता है, ठीक है। तो प्रोसेस के लिए जो नंबर्स मिलते हैं उसको हम बोलते हैं पीआईडी। हर एक प्रोसेस को प्रायोरिटी डिफाइन किया जाता है, हर एक प्रोसेस के लिए एक प्रायोरिटी डिफाइन किया जाएगा। जैसे आप प्रोसेस चलाते हो, एक साथ मैंने मल्टीपल प्रोसेस चला दिए, तो कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट हो, दो एक साथ प्रोसेस मैंने चला दिया, तो पहला प्रोसेस रन होगा या पहले दूसरा प्रोसेस रन होगा, तो ये डिसाइड करता है कर्नल। प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट, ये सब कुछ ड्यूटी किसके, कर्नल की ड्यूटीज है। कर्नल ये सब कुछ मैनेज करता है, बट ये कर्नल क्या करता है, हर एक प्रोसेस को एक प्रायोरिटी दे देता है और उसके हिसाब से फिर वो पहले एग्जीक्यूट होगा या बाद में एग्जीक्यूट होगा, इस तरह से चलता है बैकएंड में। तो ये जो प्रोसेस का जो प्रायोरिटी है वो सेट किया जाता है एक वैल्यू से, उस वैल्यू को बोला जाता है नाइस वैल्यू। उस वैल्यू को बोलते हैं नाइस वैल्यू। नाइस वैल्यू जो होता है ये -20 से लेके 20 के बीच में होता है। नाइस वैल्यू रेंज क्या है, -20 टू 20 के बीच में ये रेंज है। सपोज मेरे पास ए नाम का कोई प्रोसेस है और उसका नाइस वैल्यू
नाइस वैल्यू क्या है? प्रोसेस का प्रायोरिटी डिफाइन करता है ये वैल्यू, ठीक है। ए नाम का प्रोसेस है जिसका 1 और बी नाम का प्रोसेस है जिसका 2 नाइस वैल्यू है। यहाँ पे नाइस वैल्यू जितना नंबर छोटा उतना हाईएस्ट प्रायोरिटी होता है। जैसे ए एंड बी प्रोसेस में हम देखते तो ए नाम का जो प्रोसेस है जिसका नंबर छोटा है, मतलब 2 से नंबर छोटा 1 होता है, तो ए नाम का प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। अभी सपोज मैं यहाँ पे -1 कर देता हूँ और बी को -2 कर देते हैं, तो -2 जो नंबर है ये -1 से और छोटा है, तभी कौन सा प्रोसेस रन होगा? बी नाम का प्रोसेस रन होगा। जितना नंबर छोटा नाइस वैल्यू उतना हाईएस्ट प्रायोरिटी। मतलब सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको होगा? जिस प्रोसेस का नाइस वैल्यू -20 होगा। ऐसा नहीं कि एक ही प्रोसेस का -20 होगा, ऐसे मल्टीपल प्रोसेस हो सकते हैं जिसके -20 होंगे, तो वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किए जाएंगे, फिर -90 वाले एग्जीक्यूट किए जाएंगे, -80 वाले, तो इस तरह से, ठीक है। तो नाइस वैल्यू से ये डिफाइंड होता है प्रोसेस का प्रायोरिटी। ये जो प्रोसेस होते हैं, ये प्रोसेस कहाँ पे चलते हैं? ये प्रोसेस चलते हैं फ्रंट पे, इसीलिए इसको बोला जाता है फोरग्राउंड प्रोसेस, जो फ्रंट पे चलते हैं प्रोसेस। जैसे ये पीपीटी हमारे सामने चल रहा है सिस्टम के अंदर स्क्रीन पे, तो इसको हम फोरग्राउंड प्रोसेस बोलते हैं, जो कि फ्रंट पे चल रहे हैं, फोरग्राउंड प्रोसेस। और बैकग्राउंड प्रोसेस होता है जो सिस्टम के बैकएंड में चलते हैं। जैसे आपके फोन के अंदर आपने व्हाट्सएप सॉफ्टवेयर को ओपन किया तो व्हाट्सएप आगे दिख रहा है आपको, तो वो हो गया फोरग्राउंड प्रोसेस, ठीक है। या फिर बहुत सारे एप्लीकेशन आपके फोन में बैकग्राउंड में चलते हैं, ठीक है, जो सामने नहीं दिख रहे, बैकग्राउंड में चल रहे, सिस्टम के बैकएंड में चलते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं? बैकग्राउंड प्रोसेस, मतलब बैकग्राउंड पे चलने वाले प्रोसेस, ठीक है। बैकएंड पे चलने वाले प्रोसेस बैकग्राउंड प्रोसेस, और फ्रंट पे चलने वाले प्रोसेस जो कि हो तो फोरग्राउंड प्रोसेस। तो प्रोसेस एक तो फ्रंट पे चलते नहीं तो बैकएंड पे चलते हैं, ठीक है। अभी ये जो प्रोसेस होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक होता है पेरेंट प्रोसेस और एक होता है चाइल्ड प्रोसेस। देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोसेस। एक होता है पेरेंट प्रोसेस और दूसरा होता है चाइल्ड प्रोसेस, ठीक है। सपोज ए नाम का प्रोसेस ने बी नाम का प्रोसेस क्रिएट किया। ए ने बी प्रोसेस क्रिएट किया, तो ए बन गया उसका पेरेंट, बी उसका चाइल्ड प्रोसेस है। When a process create another process, जब एक प्रोसेस अनदर प्रोसेस क्रिएट करती है तो ओरिजिनल प्रोसेस ये पेरेंट होता है और न्यू प्रोसेस जो होता है वो चाइल्ड प्रोसेस होता है, ठीक है। तो प्रोसेस के दो टाइप्स, पेरेंट एंड चाइल्ड प्रोसेस। प्रोसेस कहाँ पे चलते हैं? फोरग्राउंड पे एंड बैकग्राउंड पे, ठीक है। प्रोसेस का मतलब क्या होता है? रनिंग प्रोग्राम, दैट मीन प्रोसेस। कंप्यूटर के अंदर जो भी प्रोसेस रनिंग है, मतलब जो भी प्रोग्राम रनिंग है, उसी को हम बोलते हैं प्रोसेस। हर एक प्रोसेस को चाहिए रैम एंड सीपीयू। हर प्रोसेस रैम एंड सीपीयू को कंज्यूम करते हैं, रिसोर्सेज को यूज करता है। हर एक प्रोसेस को एक नंबर मिलता है, उसको हम बोलते हैं पीआईडी, प्रोसेस आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। हर एक प्रोसेस को प्रायोरिटी मिलता है जो कि डिफाइन करता है एक वैल्यू, और उस वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? नाइस वैल्यू, ठीक है। तो ये सवाल आपको इंटरव्यू में हो सकते हैं। देन प्रोसेस का स्टेटस क्या होता है? प्रोसेस रनिंग होते तो उसको आर लिखा जाता है स्टेटस में, आर का मतलब रनिंग प्रोसेस। प्रोसेस स्टॉप है तो टी लिखा जाता है, बंद प्रोसेस, ठीक है। स्लिप प्रोसेस के लिए एस लिखा जाता है। देन अनइंटरप्टेड स्लिप के लिए डी लिखा जाता है, और ज़ोंबी प्रोसेस के लिए जेड लिखा जाता है। तो इस तरह के ये प्रोसेस के स्टेटस होते हैं, ठीक है। ज़ोंबी प्रोसेस का मतलब डेड प्रोसेस, मतलब आपने एक प्रोसेस चलाया, उस प्रोसेस ने और एक प्रोसेस चलाया, आपने पेरेंट प्रोसेस को कैंसिल कर दिया, बट बैकएंड में उसका जो चाइल्ड प्रोसेस है वो कैंसिल नहीं हुआ, सिस्टम के अंदर वो चल रहा है। वो चाइल्ड प्रोसेस किसके ऊपर डिपेंड था? पेरेंट के ऊपर, बट पेरेंट अभी एग्जिस्ट नहीं है, तो ये बन जाता है डेड प्रोसेस, जिसको हम बोलते हैं ज़ोंबी प्रोसेस, ठीक है। हाँ, बट आप कुछ कमांड आप प्रॉपर चलाते हो, फोर्सफुली किल करते हो, तो चाइल्ड प्रोसेस भी किल हो जाते हैं। गलती से एक आधा बार नहीं हुआ तो फिर वो ज़ोंबी बन जाता है। वैसे तो मैंने 15 साल में एक भी ज़ोंबी प्रोसेस सिस्टम में नहीं देखा, ठीक है। देन प्रोसेस जब हम चेक करते हैं, वैसे बहुत सारे कमांड्स है लिनक्स में। पीएस कमांड है जिससे हम प्रोसेस स्टेटस देख सकते हैं। टीओपी टॉप कमांड है जिससे भी हम प्रोसेस को देख सकते हैं, लाइव प्रोसेस देख सकते हैं टॉप कमांड में। पीएस कमांड में आपको एक रिपोर्ट बता देता है कि इतने सारे प्रोसेस है आपके सिस्टम में, और वो प्रोसेस कितना रैम यूज कर रहा है, कितना सीपीयू यूज कर रहा है, डिस्क पार्टीशन कितना यूज कर रहा है, मतलब फिजिकल साइज कितना यूज कर रहा है, कितने टाइम तक वो प्रोसेस चल रहा है। देन
उस प्रोसेस को किसने चलाया, उस यूजर का नेम, ठीक है, उसका पीआईडी नंबर, उसका नाइस वैल्यू, ये सब कुछ आपको स्टेटस में मिल जाता है जब आप पीएस नहीं तो टॉप कमांड चलाते हो। तो क्या क्या मिलता है जब हम पीएस या टॉप कमांड चलाते हैं? तो प्रोसेस का पीआईडी नंबर आएगा। हर एक प्रोसेस को सिस्टम एक नंबर देता है जिसको हम बोलते हैं पीआईडी। यूजर नेम होगा द प्रोसेस ओनर, किसने वो प्रोसेस चलाया, रूट ने चलाया, एलेक्स यूजर ने चलाया, नताशा यूजर ने चलाया, तो यूजर्स के नेम्स आएंगे। प्रायोरिटी ऑफ द प्रोसेस, उस प्रोसेस का प्रायोरिटी जो कि नाइस वैल्यू से सेट होता है, तो नाइस वैल्यू भी आएगा। वर्चुअल मेमोरी यूज, स्वैप मेमोरी कितना यूज कर रहा है वो प्रोसेस वर्चुअल रैम के अंदर चल रहा है, स्वैप के अंदर, तो स्वैप मेमोरी कितना यूज कर रहा है। रेसिडेंशियल मेमोरी जिसको हम फिजिकल मेमोरी बोलते हैं, तो फिजिकल मेमोरी कितना यूज कर रहा है प्रोसेस वो, ठीक है। शेयर्ड रैम मतलब उस एप्लीकेशन को कहीं से रैम शेयर किया गया है क्या, मेमोरी शेयर किया गया क्या, वो कितना है। प्रोसेस का स्टेटस क्या है, सीपी यूजेस, ठीक है, उस प्रोसेस को कितना सीपी यूज किया, मेमोरी यूजेस उस प्रोसेस का, देन टोटल ड्यूरेशन एंड प्रोसेस का नेम। तो ये सब कुछ आपको पीएस कमांड के अंदर ये सब कुछ आपको मिल जाता है आउटपुट में, या टॉप कमांड होता है, टॉप कमांड में भी आपको ये मिल जाता है। लिनक्स में सबसे पहला जो प्रोसेस होता है वो सिस्टम डी होता है जिसका पीआईडी नंबर 1 है। हो सकता है आपको ये इंटरव्यू में क्वेश्चन, लिनक्स का सबसे पहला प्रोसेस कौन सा होता है, तो सिस्टम डी बताना है जिसका पीआईडी नंबर 1 होता है, बिकॉज ये पहला प्रोसेस है। ये फिक्स है, सिस्टम डी ही होगा लिनक्स के अंदर, ठीक है। वो सब सर्विसेज की पेरेंट सर्विस है ना सिस्टम डी, आपको याद होगा मैंने सिस्टम सीटीएल कमांड बताया था, तो हर सर्विस का पेरेंट सर्विस कौन होता है, सिस्टम डी। ये सिस्टम डी ही सर्विस रिस्पॉन्सिबल है बाकी अदर सर्विसेज को स्टार्ट करने के लिए जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए ये सबसे पहले सर्विस स्टार्ट होता है, उसके बाद फिर बाकी सर्विसेज स्टार्ट होते हैं। यही क्या करता है, बाकी सर्विसेज को बूटिंग टाइम एक एक सर्विस को बूट कर मतलब स्टार्ट करती है। तो ये इसका पीआईडी नंबर क्या होता है, 1। तो आज के सेशन में हमें कुछ कमांड्स डिस्कस करना है, लिनक्स में प्रोसेस कैसे देखे जाते हैं, प्रोसेस को कैसे कैंसिल करना है, किल कैसे करना है। फिर आपका सवाल होगा सर प्रोसेस क्यों किल करना है, ठीक है, प्रोग्राम क्यों किल करना है। तो प्रोग्राम हम इसलिए किल करते हैं, जैसे कि हमने कोई प्रोग्राम चला दिया, कोई प्रोसेस चला दिया, वो ज़्यादा रैम यूज़ कर रहा है, ज़्यादा सीपीयू यूज़ कर रहा है, तो आपका मेमोरी कम होगा सर्वर को चलाने के लिए। देन आपका सीपीयू ज़्यादा यूटिलाइज हो रहा है और मोर देन आपका 90-95 के आसपास या उससे ऊपर सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया, तो सिस्टम कभी भी अचानक बंद पड़ सकता है, सर्वर क्रैश हो सकता है। और ये हमारा ड्यूटी होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है एज अ लिनक्स एडमिन या लिनक्स इंजीनियर कि सर्वर को मेंटेन रखो, प्रोसेस सीपीयू को मेंटेन रखो। कोई ऐसा एप्लीकेशन चल रहा है आपके सिस्टम में जिसकी वजह से रैम और सीपीयू ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, किसी ने कोई ऐसा एप्लीकेशन चला दिया बैकएंड में जो सीपीयू को ज़्यादा यूज़ कर रहा है, सर्वर पे लोड दे रहा है, और सर्वर पे लोड बढ़ता है तो सर्वर क्रैश हो सकता है। और सर्वर क्रैश हो गया तो सर्वर के अंदर जितने भी चलने वाले सर्विसेज है, जितना भी डेटा है, वो लॉस हो सकता है और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। उस सर्वर पे चलने वाले एप्लीकेशंस आपके डायरेक्टली सडनली बंद पड़ जाएंगे, ठीक है। तो हो सकता है फोन पे का सर्वर होगा तो फोन पे काम ही ना करे, एग्जांपल के लिए मैं बता रहा हूँ फोन पे का एग्जांपल। या फिर गूगल पे का सर्वर ही डाउन हो गया तो हम क्या बोलते हैं, यार सर्वर डाउन है, ठीक है। तो इस तरह से तो कितना नुकसान हो जाएगा उनका। तो इसीलिए ये सर्वर्स को मेंटेन मैनेज रखना ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। जैसे हम अपने लैपटॉप में ऐसा कोई एप्लीकेशन चलाते हैं तो उसके कारण लैपटॉप ना हैंग होने लगता है, तो अचानक सीपीयू ज़्यादा यूज़ करता है, तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट प्रेस करते हैं, जिसमें हम टास्क मैनेजर में जाते हैं। विंडोज़ में ना टास्क मैनेजर होता है, तो वहाँ पे आप जाके उस प्रोसेस को, उस एप्लीकेशन को सिलेक्ट करके एंड कर देते हैं, कैंसिल कर देते हैं, एंड टास्क आप करते हो। इससे क्या होता है, उस प्रोसेसर उस एप्लीकेशन ने या उस प्रोसेस ने जितना रैम एंड सीपीयू को कंज्यूम करके रखा था वो रिलीज कर देता है। फिर आपका सीपीयू का लोड कम हो जाता है, आपका मेमोरी यूजेस कम हो जाता है, सिस्टम नॉर्मल स्टेट में आ जाता है, ठीक है। तो इसीलिए हमें सर्वर पे लगातार मॉनिटरिंग करना होता है, चेक करना होता है कंटिन्यूसली कि कौन सा हेवी प्रोसेस चल रहा है, कोई किसी ने एक कोड तो नहीं रन कर दिया जिससे वजह से हमारे सर्वर के ऊपर सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ने लगा, मेमोरी यूटिलाइजेशन बढ़ने लगा। तो ऐसे हम फाइंड आउट करके उसको कैंसिल करना पड़ता है, ठीक है। तो या फिर किसी यूजर ने बहुत सारे एप्लीकेशन चला दिए, ठीक है, और वो तो यूज नहीं कर रहा, सिर्फ एप्लीकेशन चल रहे हैं, उसके कारण सर्वर पे लोड बढ़ रहा है। तो ऐसे लोड्स को हमें मेंटेन मैनेज करना होता है, तो इसके लिए फिर ये कमांड्स हमें यूज करने होते हैं वहां पे, ठीक है। तो आज हम सीपीयू
यूजेस, मेमोरी यूजेस, देन प्रोसेस कैसे चलते हैं या प्रोसेस को कैसे देखना है, उसके कमांड्स हम डिस्कस करने वाले हैं। और कोई प्रोसेस हेवी है जो रैम सीपीयू ज़्यादा यूज़ करे तो हम उसको कैंसिल भी करने वाले, किल भी करने वाले हैं, ठीक है।